Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all my dear students to Education Matters. Today's topic is lesson number 6 and it is a very interesting chapter as well. As you can quite clearly see that there is an image of a hospital in the background. And the first question that might arise in our minds after viewing this image is, the man who was a hospital, so how could that be true? How is it possible that a man can possibly become a hospital? However, this is what we are going to study in our today's lesson और हम इसके अंदर ये देखेंगे कि ख़ास तौर पे जो स्टेटमेंट है द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल वेयर आई एम मूविंग द कर्सर फॉर योर कन्वीनियंस द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बट द फर्स्ट थिंग of course is the writer's name, Jerome Klapka Jerome, which is that is something which is probably new for a few of the students. So Jerome Klapka Jerome, आपकी बुक्स में इसको जेरोम के जेरोम लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि ये एक एब्रीविएशन के तौर पे वहाँ पे लिखा गया था. इनका फुल नेम जेरोम क्लापका था. So background of the writer, that is the first thing, and as I've already explained it to you, his full name was Jerome Klapka Jerome. He was an English writer and a humorist. And who is a humorist? Humorist is someone who is known in Urdu as मिज़ाह निगार, जो अपने राइटिंग्स के अंदर लाइट हार्टेड वे में मज़ाहिया अंदाज में किसी चीज़ को बयान करता है. He was born on May 2nd, 1859 in Cladmore, England. And of course, the fact that he was a very famous writer, playwright and editor of his time. His most famous novel, as you can see here, was Three Men in a Boat, and it was written in 1889. So, ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि एक ऐसी राइटिंग, एक ऐसा नावल या किसी भी एक राइटर की, किसी भी एक प्ले राइट की, एक ह्यूमरिस्ट की, जैसे कि जेरोम क्लापका जेरोम थे, उसकी राइटिंग को अगर इतने साल के बाद भी अगर पढ़ाया जा रहा है तो देयर इज़ अ सर्टेन रैशनल बिहाइंड, एंड दैट रैशनल इज़ ऑफ कोर्स इट्स लिटरेरी वर्थ एंड द पॉपुलैरिटी दैट दोज राइटिंग्स had acquired over a number of years. So one of those was Three Men in a Boat, written in 1889, and it is also a fact कि ये The Man Who Was a Hospital जिसको हम पढ़ रहे हैं was a part of Three Men in a Boat as well. So the other thing about the writer Jerome Klapka Jerome was that he wanted to serve in the First World War. तो ये First World War में सर्व करना चाहते थे अपनी कंट्री इंग्लैंड को, बट ऑफ कोर्स फॉर डिफरेंट reasons, and one of those was his age. He was rejected. उनकी उम्र उस वक़्त जो है वो 55 साल थी, एंड हेंस उनको उस वक़्त चूज़ नहीं किया गया कि वो वर्ल्ड वॉर में कंट्री की तरफ से लड़ सकें इन द आर्मी. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट ही डाइड ऑन June 14th, 1927. So that's a brief summary of the writer. अब हमने इसकी टेक्स्ट रीडिंग करनी शुरू करनी है. I'll try to explain the paragraphs. I'll first read the paragraphs and then explain it to you. तो स्टार्ट करते हैं. राइटर ने स्टार्ट लिया है यहाँ से कि it was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading a patent liver pill circular. आप इसमें ये देख रहे हैं कि बड़ा क्लियरली आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसके सिनोनिम्स को साथ साथ मेंशन कर दिया है. तो ये जो ब्लू कलर के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, दोज आर दी सिनोनिम्स. ओके, तो राइटर कहता है कि इन विच वर डिटेल द वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर आई हैड देम ऑल. मीनिंग क्या है पूरे पैराग्राफ का? मतलब ये है कि वो स्टार्ट उसने यहाँ से लिया है क्योंकि एक ये ह्यूमरस ऐसे है, मिजाहिया ऐसे है, तो उसने ये कहा कि मुझे मालूम था कि मेरा लिवर यानी कि मेरा जिगर जो है वो ख़राब हो चुका है. मैं एक दिन इस सिलसिले में जो है वो कहता है कि एक सर्कुलर एक जो है
वो पढ़ रहा था, एक रसाला पढ़ रहा था जिसके अंदर ये तमाम तफसीलात लिखी हुई थी और कि वो तमाम सिम्टम्स, वो तमाम अलामात जो कि किसी भी एक ऐसे शख्स जिसका कि जिगर जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो, वो जो है वो उस रसाले में लिखी हुई थी। एंड आखिरी सेंटेंस क्या है? आई हैड देम ऑल। और वो रसाला पढ़ने के दौरान में उसको एहसास हुआ कि हाँ, ये मेरा लिवर है, मेरा जिगर है जो कि लाजमी तौर पे ख़राब है। इट इज़ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग, बट आई नेवर read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein within its most virulent form. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. और फिर वो ये एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत ही गैर मामूली बात थी कि मैंने किसी भी रसाले के अंदर जो है वो इस रसाले के अंदर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये महसूस किया कि इसमें डिज़ीज़ जो है वो किसी भी तरह की जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट यानी हार्मफुल, तो ये कैसी गैर मामूली बात थी कि वो जो उसकी तफसीलात हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। और ये कि डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई हैव एवर फेल्ट। लास्ट सेंटेंस में वो कहता है, यानी वो तमाम डायग्नोसिस, वो अलामात तमाम की तमाम मेरे अंदर मौजूद थी जो कि उस रसाले में लिखी हुई थी। नाउ ऑफ कोर्स ये एक ह्यूमरस ऐसे है, बट यू नो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ एन एग्जैजुरेशन एलिमेंट which needs to be understood as well. एग्जैजुरेशन, मुबालगा भी है। ये दो बातें तो हैं कि इसमें ह्यूमर भी है, मुबालगा भी है, लेकिन एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगेन दिस इज़ ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल। साइकोलॉजिकल इफेक्ट की एग्जांपल इस तरह से लीजिए कि आपने कभी इसको रिलेट इस तरह से कीजिए कि हमारे यहाँ हम खुद भी इस तरह से ये फील करते हैं बाज़-औक़ात कि आप अगर इंटरनेट के ऊपर फॉर एग्जांपल आजकल आप बीमार खुदा न ख्वास्ता हों या कुछ अलामत आ रही हों तो आप सबसे पहले उसको वहाँ पे सर्च करते हैं और वो देखते हैं कि सर्च करने के बाद देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट दैट यू कम अक्रॉस, एंड वाइल गोइंग थ्रू एंड सिफ्टिंग थ्रू दैट लॉन्ग लिस्ट यू रियलाइज दैट ओ येस, ये सब की सब अलामात तो मेरे अंदर भी हैं। एंड गॉड फॉरबिड बाज़-औक़ात अगर आप उसको इंटरनेट पे सर्च करें तो ये शायद एक हेडेक के लिए, जो कि शायद एक ओवर द काउंटर मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, अगर उसकी अलामात कोई देखें तो शायद वो आपको जो है गॉड फॉरबिड ब्रेन ट्यूमर तक ले जाए। तो हमारे राइटर के साथ भी ऐसा ही है। फर्दर वो थर्ड पैराग्राफ में कहता है, आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलमेंट of which I had a touch hay fever, I fancy it was. I got down the book and read all I came to read, and then in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. तो ब्रिटिश म्यूज़ियम, वो कहता है कि मैं एक दफ़ा गया ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में एक क्विकली बात बता दूं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है वो इट वॉज फाउंडेड इन 1753 और इसके अंदर जो है यू नो इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिटरेचर, बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स फ्राम हिस्ट्री। तो ये एक म्यूज़ियम के अंदर ये बहुत बड़ी और ये इट इज़ जनरली बिलीव्ड कि तकरीबन वहाँ पे बुक्स का जो और जो दूसरी तमाम ये नवादरात हैं इसका ख़जाना है और वो तकरीबन 2 मिलियन के करीब है। तो एक बड़ा फेमस ये म्यूज़ियम है और वो कहता है कि मैं वहाँ गया अपनी एक हे फीवर जो कि एक एलर्जी की छोटी सी एक बीमारी है, नज़ला और खांसी जिसके अंदर होता है, और वो उसके लिए ढूंढने गया और उसको देखने के दौरान में वो कहता है कि मैंने उस मैगज़ीन को जो मैं पढ़ रहा था वो ट्रीटमेंट को, तो कुछ और भी नीचे लिखी हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और उनके सिम्टम्स, तो मैंने उनको भी पढ़ना शुरू कर दिया। देन यहाँ से वो कहता है आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज्ड into some fearful devastating scourge, I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. वही बात अभी जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की इंटरनेट के हवाले से, वही उसने भी किया। जब वो अपनी उस हे फीवर को देखने बैठा और उसकी तफसील पढ़ रहा था तो इस दौरान में कुछ और भी बीमारियां उसकी नज़र से गुजरी और वो ये भी कहता है कि आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर, यानी
वो अब ये भूल गया, वो कहता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी पहली बीमारी थी जिसको देखकर उसने जो है वो ये सब पढ़ना शुरू किया था। यानी अब ये बात उसके याददाश्त से ही महव हो गई, वो इतना ज़्यादा इनको पढ़ते हुए महव हो गया। I sat for a while frozen with horror, and then in the listlessness of despair I again turned over the pages. और इसी दौरान में जो है वो क्या हुआ उसको कि फ्रोजन विद हॉरर, खौफ से मुंजमद सा हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये मुझे इतनी सारी डिजीज़ हैं, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस, और फिर उसने जो है वो कुछ लिस्टलेसनेस, एनर्जेटिक जिस तरह हमने लिखा हुआ है, तो उसी मायूसी में उसने एक जो है वो कुछ मज़ीद पेजेस टर्न किए। I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever, must have had it for months without knowing it, wondered what else I had got. टाइफाइड फीवर के मुतालिक पढ़ा तो यकीन हो गया कि हाँ टाइफाइड फीवर भी है, और ये भी कि शायद न जाने कितने महीनों से है। Turned up St. Vitus's dance, found as I expected that I had that too, began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom. And so started alphabetically, read up again and learned that I was sickening for it and that the acute stage would commence in about another fortnight. तो टाइफाइड के बाद एक और डिजीज़ का नाम आप देख रहे हैं, वो है लिखा हुआ सेंट विटस डांस। तो अगेन इट्स अ नेम ऑफ ए डिजीज़, इट्स ए रोमेटिक डिजीज़। इस तरह कह लीजिए कि ये जो है वो एक राशा सा तारी हो जाता है हाथों पाँव के ऊपर, उस तरह की ये डिज़ीज़ है। तो वो कहता है कि मैंने जब ये देखा तो टाइफाइड के बाद सेंट विटिस भी मैंने महसूस किया, हाँ उस पर राशा की बीमारी भी मुझे है। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अब जब मैंने इन कुछ बीमारियों का पढ़ लिया है तो क्यों ना उसको अल्फ़ाबेटिकली पढ़ लूँ, यानी अल्फ़ाबेटिकली कि अब मैं उसको अपने ए से लेके जी तक तमाम बीमारियों को वन बाय वन पढ़ ही लेता हूँ। तो उसके बाद वो उसने कहा कि इन अबाउट I read up again and learned that I was sickening for it and that the acute stage would commence in about another fortnight. Fortnight कहते हैं 2 weeks को। तो उसने ये जो है वो सोचा कि ये तो स्टार्ट होने वाली है तकरीबन 2 weeks के टाइम में। फिर ब्राइट्स डिजीज़, तो जो अल्फ़ाबेट से पढ़ना शुरू किया तो ब्राइट्स डिजीज़ I was relieved to find I had only in modified form, and so far as that was concerned I might live for years. ब्राइट्स डिजीज़ के मतलब उसने देखा, और ये देखा कि ये जो ब्राइट डिजीज़ है ये अगेन जो है जैसे हम समझ चुके हैं इट्स अ नेम ऑफ ए डिजीज़, और इसको हम आसानी के लिए कहते हैं कि जो हमारे लिवर के अंदर जो गुर्दों में जो है जो एक सूजन हो जाती है उसको कहते हैं। तो ब्राइट डिजीज़ आई वॉज रिलीव टू फाइट आई हैड इन ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म एंड सो फार एज दैट वॉज कंसर्न आई माइट लिव फॉर ईयर्स। तो मज़ा ये अंदाज में उसने कहा कि अभी वो मुझे है तो सही, लेकिन अभी उसके बावजूद भी मैं कितने ही साल बासानी जिंदा रह सकता हूँ। कॉलरा आई हैड विद स्वीयर कॉम्प्लिकेशंस। कॉलरा के मतलब पड़ा वो तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से हुआ है। कॉलरा जो है वो उर्दू में उसके लिए हैज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉलरा आई हैड विद स्वीयर कॉम्प्लिकेशंस एंड डिफ्थेरिया आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद। डिफ्थेरिया खुन्नाक को कहते हैं, ये इंसान की जो सांस से रिलेटेड जो गले और नाक की बीमारी है, और एक स्वीयर बीमारी है जिसकी कि अब आजकल जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों को वैक्सीनेशन दे दी जाती है। तो कॉलरा के बाद उसने डिफ्थेरिया का जिक्र किया। I plodded conscientiously through the 26 letters and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee. और इन सब के दौरान में उसने ये महसूस किया कि तमाम जो है वो उसने बड़ा ही उसको केयरफुली उन तमाम डिजीज़ को जब गो थ्रू किया तो एक ही बीमारी नहीं है, उसने उसके नतीजे में पहुंचा, और वो कौन सी थी? हाउसमेड्स नी। हाउसमेड्स नी जो है वो घुटनों की बीमारी को कहते हैं। ओके, फिर वो कहता है आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट, इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट। तो शुरू में जब मैंने ये देखा महसूस किया तो मुझे इससे काफ़ी बुरा लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक इंसल्ट की बात है, मुझे बेइज्जती सी महसूस हो रही है। ज़ाहिर है कि हम ये जानते हैं कि ये एक ह्यूमरस ऐसे है, तो उसने एक मिज़ाह
का आंसर जो है वो इसमें शामिल करने की कोशिश की है। फिर वो कहता है कि वाई हैडंट आई गॉट हाउसमेट्स नहीं, हमने भी पहले पढ़ा कि उसने तमाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जब पढ़ना शुरू किया तो ये रियलाइज़ किया कि उसको तकरीबन उन सिम्टम्स को देख के कि हाँ सभी मुझे डिजीज़ हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हाउसमेट नहीं है। हाउसमेट्स नहीं के मतलब बताया मैंने कि वो घुटनों की सोजन को कहते हैं, और उसको इस बात का अफसोस है राइटर को कि मुझे सब डिजीज़ थी तो ये क्यों नहीं हुई। वाई दिस इनवीडियस अनप्लेजेंट रिजर्वेशन, तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इतनी यानी इनवीडियस यानी अनप्लेजेंट सी जो एक बात है कि इससे भी इस्तना क्यों मिल गया, ये भी हो जाती। After a while, however, less grasping feeling prevailed. I reflected that I had every other known malady in the pharmacology, and I grew less selfish and determined to do without housemates नहीं। और फिर वो कहता है कि लेकिन कुछ थोड़ी सी देर के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे इतना भी ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए, और क्या करना चाहिए, इस बात को एडजस्ट कर लेना चाहिए, डाइजेस्ट कर लेना चाहिए मुझे कि चलो हाउसमेट नहीं है ना सही, लेकिन मुझे ये तमाम जो फार्माकोलॉजी की यानी मेडिसिन की दुनिया में होने वाली ज़्यादातर जो बीमारियां चलो वो तो मुझे है ना। गाउट इन इट्स मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज इट वुड अपीयर हैड सीज्ड मी विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट। गाउट आर्थराइटिस को कहते हैं, ये जो इंसान को आर्थराइटिस हो जाता है, हड्डियों की बीमारी, तो वो मेलिग्नेंट स्टेज पे है, बड़ी सीरियस स्टेज पे है। It would appear had seized me without my being aware of it, and zymosis I had evidently been suffering with from boyhood. Zymosis is again a disease and it's a fungus disease. ये फंगस से होती है, और फिर वो फाइनली अगर आप देखें तो वो zymosis यानी Z तक पहुंच चुका है। तो zymosis वो कहता है I had evidently been suffering with from boyhood. There were no more diseases after zymosis, so I concluded there was nothing else the matter with मी। तो मैंने ये कंक्लूड किया कि मुझे इससे ज़्यादा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब काफ़ी बीमारियां हैं जो मुझे लग चुकी हैं। आई सैट एंड पॉन्डर्ड, और जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन है आपकी कन्वीनियंस के लिए, तो ये बैठ गए वहाँ पे साहब और सोच में मसरूफ़ हो गए। आई थॉट व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एन एक्यूजिशन आई शुड बी टू ए क्लास। और अब उसने वहाँ बैठे बैठे एक नादिर ख्याल उसके दिमाग में आया, और वो ये आया कि ये कितना ही एक दिलचस्प सा आइडिया हो जाएगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तो उनके लिए, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, यानी डॉक्टर जो बन रहे हैं, MBBS कह लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनने के लिए, उनके लिए तो मैं एक टेस्ट केस बन जाऊँगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी उनको। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स द टाइटल सजेस्ट्स, याद कीजिए, द मैन हु वॉज ए हॉस्पिटल। So this is what the actual issue is. He considers himself that he has become a hospital, और जिसका मतलब यही है कि वो साफ और सादा अल्फाज में उर्दू में कि वो अपनी ज़ात में खुद से एक अस्पताल बन चुका था। तो उसने ये बैठे बैठे अंदाज़ा लगाया कि क्यों नहीं, मैं तो एक एसेट हूँ, एक एक्विजिशन हूँ एक स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स इफ दे हैड मी। स्टूडेंट्स को तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्यों हॉस्पिटल जाके वो क्यों अपना टाइम ज़ाया करें, मैं जो मौजूद हूँ। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। इतनी सारी डिजीज़ के बाद इन अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर ही सेज दैट ही हिमसेल्फ इज़ अ हॉस्पिटल, ही हिमसेल्फ हैज़ बिकम ए हॉस्पिटल, एंड ऑफ कोर्स दैट is an accusation that he believes. All they need to do would be to walk around me, and after that take their diploma. And in a most humorous manner he says, all they need to do would be to walk around me. करना क्या है उन स्टूडेंट्स को, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, बस मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा लें। and after that take their diploma, और उसके बाद वो डिप्लोमा लेने के काबिल हो जाएंगे और बासानी डिप्लोमा ले सकते हैं। So dear students, this is the end of our lesson. Of course this is the first part, और जो second part है इंशाल्लाह ताला stay tuned, I will share that with you pretty soon. So अपना ख्याल रखें, और जो second lesson है उसके लिए ready हो। इसमें second lesson के अंदर of course we'll cover the remaining part of this lesson, as well as we'll discuss the synonyms and definitely the question and answer. So thank you so much for joining. It is Allah Hafiz.